नमस्कार। मैं या यह शरीर डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग साधक, योग शिक्षक, योग ऋषि, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, गीतानगर कानपुर, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोती झील कानपुर, प्रेसिडेंट INO उत्तर प्रदेश। हम लोग लगभग पिछले 28 या 29 दिन से योग शिक्षक प्लस प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विज्ञान पर, ज्ञान पर, शास्त्रों के अनुसार अपने गुरुओं के अनुभव प्लस व्यक्तिगत अनुभव की चर्चा कर रहे हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। जब तक मुझे कोई भी धार्मिक, आध्यात्मिक या परमार्थिक विधा का विज्ञान नहीं मालूम होता है, तब तक मैं स्वीकार नहीं कर पाता हूँ। जब मैंने सुना दो व्यक्तियों के बारे में, संत कबीर के पास कहते हैं शाम की व्यवस्था नहीं होती थी भोजन की, और वो 120 वर्ष तक स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, सुखी रहे। अर्थात जो व्यक्ति संयम से रहता है, प्रकृति के नियमों का पालन करता है, आध्यात्मिक पक्ष को मजबूत करता है, वह व्यक्ति भयंकर से भयंकर अभाव में भी स्वस्थ एवं सुखी रह सकता है। ठीक बात है ना। और राजा जनक, जिनके पास अपार संपदा थी, व्यवस्थाएं थीं, वो भी सुखी थे क्योंकि वो ज्ञानी थे, क्रियात्मक ज्ञानी थे, संयम से रहते थे, साधना करते थे, आध्यात्मिक पक्ष उनका गहराई पे चला गया था। अर्थात जबकि ठीक इसके उल्टा मैं पिछले कानपुर में इस क्षेत्र में 51 साल से हूँ। जो मेरे पास स्कूटर में आते थे, साइकिल में आते थे, आज उनके पास 200-250 बीघा ज़मीन है, घर में 24-24 गाड़ियाँ हैं, और आज और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास आज भी साइकिल है, आज भी प्राचीन घर है, मेरे संपर्क में हैं। वो सिंपल जीवन जीते हैं, साधना का जीवन जीते हैं, सेवा का जीवन जीते हैं, और वे आनंद में हैं। अर्थात धनवान होने से स्वास्थ्य, सुख, शांति नहीं मिलती, किंतु धनवान के साथ ज्ञानवान हो जाए, परमार्थी हो जाए,
इंसान हो जाएं तो धन में भी आप स्वस्थ सुखी आनंदित रह सकते हैं। ठीक इसके विपरीत गरीबी मनुष्य के लिए स्वास्थ्य सुख शांति में बाधक नहीं है, सुविधाओं में बाधक हो सकती है। ठीक बात है ना पवन जी? तो हम लोग मैं तो खैर पिछले 51-52 साल से पहले योगासन शुरू किए, फिर प्राणायाम शुरू किया, फिर ध्यान शुरू किया, साथ में षटकर्मों की साधना शुरू की। तो समझ में ये आया कि यदि हम भगवान कृष्ण की बात नहीं मानेंगे कि तथाकथित योगासन प्राणायाम ध्यान आपको बहुत लंबी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। ठीक इसके विपरीत जो आध्यात्मिक है वो तन से दुखी है, सेवा करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन अल्पायु में मर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। इसलिए आवश्यकता दोनों चीज़ की है, आध्यात्मिक भी और क्रियात्मक भी। इसलिए आप अपना भोजन ठीक करिए। पहली बात तो ईमानदार शाकाहारी बनिए। हम लोग हैं पक्वाहारी, भोजन करते हैं आग का पका हुआ, जबकि संसार में कोई जीव चाहे शाकाहारी हो, चाहे मांसाहारी हो, चाहे मिश्रित आहारी हो, वो सभी लोग कोई भी आग का पका भोजन नहीं करते। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि आग में भोजन पकने से उसके विटामिन्स, उसके मिनरल्स, उसके हार्मोन्स, उसके एंजाइम्स पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं, जो बीमारी के बहुत बड़े कारण भी हैं। खुजला, रफेज भी। जब भोजन में विटामिन नहीं रहा, मिनरल नहीं रहा, हार्मोन्स नहीं रहे, एंजाइम नहीं रहा, रफेज नहीं रहा, तो भोजन रोग कारक होगा ही। इसलिए इस क्षेत्र में कुछ लोग पूर्ण अपक्वाहारी हैं, यानी बिना आग का पका भोजन नहीं करते। कुछ लोग मेरी तरह समझौतावादी हैं, अपने डाइट में 80% आग का पका भोजन न करना। इसलिए इस उम्र में भी मैं ब्लड प्रेशर से मुक्त हूँ, डायबिटीज़ से मुक्त हूँ, गठिया से मुक्त हूँ, इंसोमिनिया से मुक्त हूँ। कहने का संदेश ये है कि आप प्रकृति के देवताओं का सम्मान करिए। प्रकृति के देवता हैं ये, इसको जरा जूम कर दो बेटा, ये देखो, ये अंगूर देवता हैं, इनके गुण पढ़िए। अंगूर कल्प से शोधन क्रियाओं के साथ कैंसर तक ठीक हो जाता है। ये आपका एप्पल देवता है, इनकी शक्ल ठीक मिलती है हृदय से। अगर प्लास्टिक चढ़ा हुआ ना हो, सही हो, ये एप्पल है, इससे हृदय संस्थान को मजबूत मिलता है। ये जितने अंगूर है सेल के आधार पर है, इनकी शक्ल सेल कोशिका जैसी है। अगर आपको अंगूर कल्प करने को मिल जाए तो आपकी कोशिकाएं स्वस्थ हो जाएंगी। कोशिका स्वस्थ होने से कैंसर अपने आप नहीं होगा। ऐसे ये हमारा जो है, ये देखिए अनार है, ये अनार देवता है। कहते हैं, कहावत है, 100 बीमार एक अनार, यानी 100 बीमारों की बीमारी का इलाज एक अनार से हो सकता है। बोलो नहीं,
अगर तुमको अनार के गुण मालूम हो जाए, अनार खाने का तरीका मालूम हो जाए। ऐसे ही देखिए ये केला देवता है, ये प्राकृतिक रोटी है। अगर केले का सही विधान मालूम हो जाए तो आपको बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी नहीं होगी, जिसमें लाखों रुपया चुपचाप खर्च करते हो। ऐसे ही ये आप देखिए मौसमी देवता है, ये आपके ये कौन से हैं, ये तरबूज देवता है, ये खरबूजा देवता है। जितने सारे फल हैं देवता हैं। देवता माने देने वाला। ये आपको पेट साफ रखते हैं, ये आपको शक्ति देते हैं। अब तो नई परंपरा आई है कि आप इसका स्मूथी बना के खाइए, क्योंकि हम लोग चबा के खाते नहीं हैं। हमने प्रयोग अपने रोगियों पर किया। हमने इसका तरबूज का स्मूथी बनाया, अंगूर का स्मूथी माने लगभग चटनी जैसा बना दीजिए। स्मूथ नहीं, बिल्कुल स्मूथ है। ये जो अगर आप फल खाने का सही तरीका मालूम हो जाए, उसकी स्मूथी के गुण मालूम हो जाए, उनका जूस पीने के सही विधि मालूम हो जाए, कौन सी बीमारी फलाहार, रसाहार और फलों के स्मूथी आहार से रोग नहीं ठीक हो सकता। ऐसे ही सब्जियां होती हैं, लौकी, तरोई, परवल, टिंडा। सब्जियां 3 प्रकार की होती हैं, एक पत्ती वाली सब्जी, एक फली नान पत्ती वाली, और तीसरी बड़ी गरिष्ठ, जिसे कटहल गरिष्ठ सब्जी है। कच्चा केला गरिष्ठ सब्जी है। आलू सब्जी नहीं है, फिर भी सब्जी में आता है, गरिष्ठ सब्जी है। पनीर को तो आसानी से घर में ना आने दीजिए, ये न सब्जी है न कुछ है, बड़ा अखाद्य पदार्थ है, इसका बड़ा फैशन हो गया है। तो सब्जियों का सूप अच्छा होता है, सब्जियों की चटनी अच्छी होती है। ऐसे पत्ती वाली सब्जी खाने से गैस, जिनकी गैस बनती है और बनने लगती है। ये लौकी, तरोई, परवल, टिंडा, भिंडी, ये सब फल हैं, ये अमीठे फल हैं। क्या है? अमीठे फल हैं। हाँ, हम लोग इसका स्मूथी बना करके, जूस बना करके उसमें मिठास मिला देते हैं, मधु या गुड़, वो जूस का काम करता है। आप अनार का जूस नहीं पी सकते हैं तो लौकी का जूस निकाल लीजिए, उसमें गुड़ मिला दीजिए, चाहे आप मिला दीजिए, मिश्री मिला दीजिए, शक्कर नहीं, और चाहे आप उसके अंदर शहद मिला दीजिए, वो आपका जूस हो गया। गरीबी बाधक नहीं है स्वास्थ्य सुख शांति में, अज्ञानता बाधक है, असंयम बाधक है, मन पर कंट्रोल न कर पाना ये बाधक है। नहीं तो कबीर दास जी 120 वर्ष तक कैसे जिंदा रहते? तो पहली बात तो शाकाहारी बनो। ये जो पश्चिम के लोग हैं, ये आज कहेंगे ये फलानी दवा फ़ायदा है, फिर कहेंगे नहीं नहीं फ़ायदा नहीं करती। आज कहेंगे फलानी चीज़ अच्छी है, फिर कहेंगे आरो बेकार है। ये आज खोज करते और कल अपनी बात का कंडम कर देते हैं। समझ गए ना? इसलिए इनसे बचो। हमारे भारतीय ऋषियों ने बताया ब्रेकफास्ट, जलपान। क्या बताया? नाश्ता उर्दू शब्द है। नाश्ता जिस प्रकार से किया जा रहा है, ये आदमी का नाश कर देता है स्वास्थ्य का। हमारे यहाँ, हमें बचपन में याद है, सुबह मट्ठा मिलता था, दूध मिलता था, या तारो ताज़ा दूध घर का। सतुआ हम लोग घोल के खाते थे। ऐसी चीज़ खाते थे जिससे मल न बने या कम से कम बने। इसका नाम था जलपान। क्या नाम था? जलपान। हाँ, अब ये नए नए चल गए हैं, रस्क, रोटी, ये वो, ये आदमी के स्वास्थ्य को तबाह कर देने वाले हैं। ऐसे दोपहर में या रात में एक टाइम भगवान का बना भोजन करिए, चाहे शाम को चाहे दोपहर में।
पाँच प्रकार के मौसम के फल ले लीजिए। और आवश्यक नहीं कि सेब लिया जाए, हर फल अपने आप में बहुत उपयोगी है, पर हमारे दिमाग में घुसा हुआ है महंगा है फल तो ताकत देगा। अरे यही तरबूज चला जाता है अमेरिका तो हो जाता है 500 रुपये किलो, बोलो। यही ककड़ी पकड़ी चली जाती हैं बाहर प्लास्टिक कोटेड करके, ख़राब ना हो, महंगा हो जाता है। यही एप्पल, जहाँ एप्पल पैदा होता है 20 रुपये किलो मारा घूमता है, 30 रुपये है। तो महंगे से कोई मतलब नहीं है। इसलिए देवताओं का सम्मान करिए। देवता का सम्मान है भोज करना, यानी कि आरती उतारने लगो और भोजन करो। एक टाइम आग का पका भोजन करो। ये मैंने इसलिए बताई, ये इसका नाम है आहार योग। आइए, अब जैसा कि आपके अंदर धारणा है तो वो हम आपकी धारणा पूरी कर रहे हैं। योगासन करिए। योगासन करने से हमारे शरीर के हार्मोन्स, अभी मैं कुछ दिन पहले दुबई गया था, वहाँ की सफाई अनुशासन देखने, तो वहाँ से मैं किताब लाया हूँ किस आसन से किस एक्यू पॉइंट पर प्रभाव पड़ता है। बहुत मेहनत की इस किताब में। किसी भले आदमी को हमने पढ़ने को दे दिया है, याद नहीं आ रहा किसको दिया है, तभी कहा जाता है कि अपनी रुमाल, अपना पेन है, अपनी किताब है, और आगे नहीं बताएंगे इनको किसी को देना नहीं चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है जो मैंने 12 आसन छांटे हैं 13, इनको आज हम लोग पुनः करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आसन करने के पहले भ्रमण योग कर लें, इंजन दौड़ कर लें, दोनों स्वर चलने लगते हैं, तो खड़े हो जाइए अपनी अपनी जगह पर। चलिए, आप भी आ जाओ, क्या बात है। हाँ, चलो करिए भ्रमण योग। ये देखिए, आप किसी कारण से पार्क नहीं जा सकते, आप किसी कारण से खेत नहीं जा सकते, थोड़ा पीछे आओ बेटा, या तो आगे जरा सा आप जाओ, थोड़ा सा, बस, ज़्यादा नहीं। किसी कारण से घूमने नहीं जा सकते हैं, ऐसी आपकी व्यवस्था नहीं है, पारिवारिक अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हैं, तो आप अपने घर में ही टाइम निकाल करके, टाइम मैनेज करके आप इस क्रिया को खिड़की खोल कर करिए। अपनी जगह पर ही मुट्ठी बंद करके भ्रमण योग करिए। दुनिया की सबसे सरल, हानि रहित, नो साइड इफ़ेक्ट वाली क्रिया है। मन लगाने के लिए उल्टी गिनती शुरू करिए। 99, 98, 97, 96। धार्मिकता बढ़ाने के लिए आप जप कर सकते हैं 99 ओम, 98 ओम, 97 ओम, 96 ओम। ओम करिए, राम करिए, कृष्ण करिए, राधे करिए, जहाँ आपको आध्यात्मिक ऊर्जा मिले वो करिए। अब इसी के साथ प्राणायाम कर सकते हैं। करिए, झटके से सांस बाहर निकालिए और गहरे से सांस भरिए। बिना पेट हिलाए कपालभाति प्राणायाम हो गया। बिना पेट हिलाए कपालभाति प्राणायाम हो गया। अगर पेट में सूजन है और कपालभाति प्राणायाम हिलाने वाला पेट कर लिया, गई भैंस पानी में। हमारी दाहिनी तरफ पवन जी कर रहे हैं,
इन्होंने बताया कि वजन घटाने का जोश आ गया, हमने टीवी में देखा, उन्होंने कहा इसको आधा 1 घंटे कर सकते हैं दिन में 3 बार। इन्होंने कपालभाति प्राणायाम विद पेट किया, बेचारों के सूजन आ गई, भाग्य से मेरे संपर्क में आ गए। आगे आगे आओ। अच्छा अच्छा अच्छा, वहीं रहो, कोई बात नहीं। तो जब भी पेट में सूजन आ जाए, यू कॉन्टेक्ट मी। एक मैंने ऐसी खोज की है, मैग्नेटिक बेली बेल्ट, पावरफुल, उसको बांधिए रात भर। भोजन में शाकाहारी बनिए, सादाहारी बनिए, ठीक हो जाएंगे। बस्ती से पेट साफ करिए। कुछ आपको सुख मिला कि नहीं मिला प्रभु? हाँ, कह रहे हैं सुख मिला, सुख मिला, ज्ञान मिला, दिशा निर्देश मिली, आगे कैसे रहना है। हाँ, अब इसी में आप इंजन दौड़ करिए। ऐसे हाथ रख लीजिए, इसको और पास करते हैं इनको, ठीक, करिए। 5 मिनट हमने भ्रमण योग किया और 5 मिनट इंजन दौड़ किया। इसी क्रिया को धीरे धीरे डेवलप करिए। 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट, 14 मिनट, 15 मिनट, तब बढ़ेगी वाइटल पावर। कोई कहता है हमारा च्यवनप्राश खाओ, कोई कहता है हमारा लिक्विड पियो, इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी ऐसे नहीं बढ़ती। इम्यूनिटी जो भोजन करो उसका पाचन हो जाए, डाइजेशन हो जाए, उसका पोषण हो जाए, न्यूट्रिशन हो जाए, और समय पर बाई प्रोडक्ट्स, मल मूत्र समय पर निकल जाए ठीक से, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा, परदोदर्शन कमजोर करिए। करते रहिए बड़े प्यार से। हाँ, जरा घूम जाइए ओमनाथ जी, घूम जाइए हमारी तरफ, उधर मुँह कर लीजिए, देखिए हिप तक ले जाइए अगर संभव हो तो। ये देखिए, हाँ, घुटने में सूजन है तो नहीं करेंगे इसको, उसके लिए मैग्नेटिक बेल्ट बांधिए। ये देखिए मैं भी बांधे हूँ अंदर से। मेरा एक्सीडेंट हो गया था सन 94 में, बड़ा भयंकर, तो घुटने 5 टुकड़े में बदल गए थे। फिर हमारे आर्थोपेडिस्ट डॉक्टर संजय रस्तोगी जी ने पूरी ईमानदारी से उसको जोड़ जाड़ के बांध दिया। बांधने से जो दर्द बढ़ रहा था बुढ़ापे का, वो काफ़ी कम हो गया। और देखा मैंने सैकड़ों आदमी लाभ उठा चुके हैं। एक मैग्नेटिक बेल्ट आती है पावरफुल, बस रात को बांध दीजिए या सवेरे बांध दीजिए और कुछ नहीं करना। साथ में चुम्बकी जल पी लीजिए या चिराता कुटकी पी लीजिए। बस धीरे धीरे आपके घुटने 10 दिन में, 20 दिन में, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर में जैसा कष्ट होगा आपके घुटने ठीक हो जाएंगे या आपके बस में रहेंगे। बस अब उधर मुँह कर लीजिए। तो ये अपने बाएं हाथ हृदय पे हाथ रखिए, देखिए इसकी स्पीड बढ़ गई होगी। सामान्य आ जाने दीजिए, हाथ रखे रहिए, कहीं खिसक गया तो। हाँ, आसानी से दिल किसी को मत दीजिए, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे हैं, क्योंकि दिल किसी को दे देंगे, वियोग हो गया तो क्या कष्ट नहीं होगा। तो दिल को अपने आसानी से मत दीजिए किसी को। प्रेम करिए, मोह मत करिए। मोह दोष है,
अब प्रेम दिव्यता है। प्रेम वन वे ट्रैफिक है, देना है देना है देना है, लेने की इच्छा नहीं। हाँ, नॉर्मल आ गया दिल आपका, आपका आ गया, चल रहा है, बंद तो नहीं हो गया, अभी चल रहा है तेजी से। और नॉर्मल दिल कहाँ है, जरा दिखाइए हमको। यहाँ नहीं है, इधर है। हाँ, दिल ही नहीं पता, लोग समझते दिल दिमाग में है। बाईं तरफ की जेब होती है ना, उसके नीचे होता है। अभी चल रहा है तेजी से, सही आ गया। चलो, कितनी अच्छी बात है। चलिए उल्टे, आज उल्टा चले हम लोग। ऐसे करिए, ऐसे करिए, पूरा कानों से हाथ लगाइए और नज़दीक कर दिया जाए इनको। क्यों बेटा, ये अब आप बाईं ओर झुकेंगे, नहीं झुक, जल्दी मत करो। आप बाएं, लेफ्ट किधर है आपका, इधर है। और आपका राइट किधर है आपका। हाँ, चलिए, 1 5 गिनती में रुकिए, 2 बीच में, 3 कानों से हाथ लगाए रखिए, 4 5 6 7 8 9 10। बस, अभी आप सामान्य योगासन करिए, फिर श्वास के साथ कर सकते हैं, पर गिनती बहुत आवश्यक है। अब इसका नाम था चंद्रासन। अब करिए हस्तपादासन, ऐसे करिए, इधर मुँह कर लीजिए आप, थोड़ा सा ऐसे घूम जाइए तख्त, आप इधर आ जाइए थोड़ा तख्त के बाहर, और उधर ये थोड़ा तिरछा आइए जरा सा, और हाँ, थोड़ा हाथ पैरों का फासला थोड़ा रहेगा। 1 बैक में जाइए, 2 आगे बढ़िए, धीरे धीरे, ना बढ़ सके वहीं झूला झूलिए। कानों से हाथ नहीं हटना चाहिए, ज़मीन छूना उतना आवश्यक नहीं है जितना कानों से हाथ ना उठाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पवन जी। 3, आराम से थोड़ा बैक जाइए, 3 में, 4 आगे नहीं झुक पा रहे हैं, झूला झूलिए, 5 और बैक जाइए, 6 7 घुटना मत मोड़ो ओमनाथ जी, चाहे नाक छुपाए चाहे ना छुपाए घुटने को। 8 9 10 बस, सीधे खड़े जाइए। शवासन, खड़े खड़े शवासन, खड़े खड़े शवासन। ये दाएं कलाई को बाएं हाथ से पकड़ लीजिए और नाभि के ऊपर रखिए और आंखें बंद करिए और मन को आज़ाद कर दीजिए। साक्षी भाव से विचारों को देखिए, कुछ देर में सो जाएंगे या खो जाएंगे।
इसको कहते हैं खड़े खड़े शवासन। जो लोग योगासन जल्दी जल्दी कराते हैं या समझाने पर भी धीमे धीमे नहीं करते हैं, उनको भविष्य में बहुत दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। मेरा पिछले 50-51 साल का अनुभव है। मेरे सामने न जाने कितने साधु रोगी जो बात मानी मेरी तरह आरोग्य जीवन जी रहे हैं, और जो नहीं माने कुछ भगवान को प्रिय हो गए, कुछ नर्सिंग होम को प्रिय हो गए, कुछ दुखमय जीवन जी रहे हैं योगासनों के जल्दी जल्दी करने के कारण। ये संदेश देना चाहिए, चाहे थोड़े आप योगासन करो, धीरे करो। योगासन में श्वास प्रश्वास का भी अगर ध्यान रखें, जब झुकेंगे तो श्वास निकालेंगे, जब नीचे रुकेंगे झुकने पर तो श्वास को रोकेंगे, जब ऊपर की तरफ आएंगे तो श्वास को भरेंगे, जब ऊपर रुकेंगे तो श्वास रोकेंगे। यदि इस क्रिया से किया जाए योगासन तो प्राणायाम का भी लाभ मिल जाता है। मैं फिर आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, अपने गुरुदेव का अनुभव बता रहा हूँ। योगासन धीरे करें, फोर्स न करें, जबरदस्ती न करें, आसनों को बलात् न करें। चलिए तीसरा, अब ये लीजिए, ऐसे करिए, ताड़ासन। धीरे से एड़ी उठाइए, हाथों को ले जाइए और पंजों के बल दो, सिर पर रख लीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस अब ऐसे कर लीजिए, उत्कट आसन। एक घुटना आगे झुकाइए और हाथों को ऐसे मोड़ लीजिए, 5 गिनती में रोकिए, हाथ ऐसे मोड़ लीजिए अजय पवन जी। 2, हाथ सीधा कर लीजिए। 3, 'ओमनाथ जी घुटना आगे नहीं फैलाते, बराबर रखिए, हाँ ज़्यादा नहीं करिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। घुटने में सूजन ना हो, ये आसन बहुत अच्छा है घुटनों को मजबूत करने के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी हस्तियाँ प्रायः घुटने के कष्ट से ही पीड़ित होती हैं। अब आप नीचे कर लीजिए। अब थोड़ा सा आप इधर आइए, ज़रा सा
थोड़ा और आगे बढ़िए, थोड़ा सा इधर देखिए, ये वाला करना है। हाँ, बन जाएगा। आप और आगे आ जाओ जरा सा। आप नंबर 1 कहेंगे तो पहले ऐसे मुड़ेंगे, आप ऐसे मुड़ेंगे, करिए ना, ऐसे, यहाँ, ये, ठीक है ना। आप हाँ, और जब 2 कहेंगे तो बीच में आएंगे, फिर 3 कहेंगे तो ये, हाँ, फिर 4 में झुकेंगे, पैर फैलाइए, थोड़ा और बैक में जाओ बेटा ओमनाथ। 1 2, हाँ, वो पैर नीचे लगाइए, हाथ नीचे लगाइए, ये देखिए, हाँ, ऊपर देखिए, 3 तिरछा, 4 बीच में, 5 बहुत सुंदर, 6, हाँ, घुटने नहीं सीधे रह पाए, मोड़ सकते हैं, 7 और पैर फैलाइए पवन जी, 8 सीधा, 9 10 झुकिए, बहुत सुंदर, 11 तिरछा, 12 वेरी गुड, बस। अब देखिए इस आसन में लोग गलती क्या करते हैं, ये आसन बड़ा खतरनाक भी है। हजारों लोगों के लीवर खराब हो गया, हजारों लाखों लोगों का पैंक्रियाज में सूजन आ गई, ड्यूडेनम में सूजन आ गई, क्योंकि लोग कैसे करते हैं, जरा करके दिखाइए आप ओमनाथ जी, ऐसे करिए, सॉरी, नीचे करो, अब दाएं बाएं करो, बिना झुके झुके करो, और पैर फैलाओ, हाँ, ये देखिए, ये हर काम में जल्दी, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गलत है, गलत नहीं, महा गलत है, ठीक, ये गलत है। बिल्कुल गलत है। मैंने कहा ना कि मैं सन 70 से योगासनों के पीछे पड़ा हूँ, और सारे मैंने 84 योगासन सिद्ध किए थे। बाद में कुछ कठिन आसन करने से मेरी डिस्क स्लिप हो गई, मैं उसको ठीक कर लिया नेचुरोपैथी से, और अन्य कारण से फिर वो परिस्थितियाँ ऐसी आईं। तब मैं 48 किलो का था, बॉडी एकदम स्लिम थी, मोती झील में सेवा करता था, तो वहाँ 2 बजे तक पानी के अलावा कुछ मिलता नहीं था, बहुत भीड़ रहती थी रोगियों की, पानी भर पीता था। धीरे धीरे गीतानगर में आना पड़ा, थोड़ा नाश्ता करने लगा, करते करते फिर वो नाश्ते का परिणाम है 58 तक तो ठीक था, फिर 68 हुए, फिर 78 हुए हैं। तो वज़न मत बढ़ने दीजिए, जब तक नाश्ता बंद नहीं करेंगे। हमारे ओमनाथ जी किसी कारण से, चाहे पैसे के अभाव से, चाहे ज्ञान से, ये पानी पीते रहते हैं 1 बजे तक, मैंने देखा है बड़ी खूबसूरती से। क्यों भाई अरविंद जी? पानी बड़े प्रेम से पीते हैं बैठ करके, इसीलिए स्लिम है। जल जीवन है, जल में बहुत ताकत होती है। लोग समझते हैं जल में, जल जीवन कहा गया है। एक संस्था है योगी हृदयनारायण जी की, वहाँ के लोग प्रायः 2 बजे तक पानी पीते रहते हैं, सब सुखी हैं, सब टनाटन हैं। चलिए, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी ना करिए। अगला आसन जो बहुत अच्छा आसन है, उसका नाम है ऊर्ध्व शीर्षासन, अधो शीर्षासन। ऐसे पैर फैला लीजिए, थोड़ा और आगे, जरा सा आगे आइए, जरा सा आप इधर मुँह कर लीजिए, थोड़ा सा, जरा सा, ये आमने सामने, एक स्लिम एक नॉन स्लिम। नंबर 1 ऐसे करो,
नंबर 2 पीछे ले जाओ, हाथों को पीछे ले जाओ, ये। नंबर 3 घुटना झुकाओ, हाथ नीचे से लाओ। नंबर 4 कान पकड़िए, ये देखिए, नीचे से कान पकड़ेंगे। अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो जितना बन जाए उतना करिए। या नीचे करिए पवन जी, नीचे से लीजिए, नहीं पता। जितना बन जाए, ये इतने। सिर नीचे करिए, नहीं सिर नीचे, ठीक है, सिर नीचे करिए, हिप उठाइए, नितंब उठाइए, ऐसे करिए। सामने आ जाएगा, देखो, दिखा दो जरा, ऐसे। इधर आ जाओ, थोड़ा और आगे आओ, जरा सा उधर मुँह करो जरा सा, ये देखिए, जितना बन जाए उतना करिए। थोड़ा आगे आओ बेटा, जरा सा तुम, ओमनाथ, आगे आओ थोड़ा सा, उधर उधर दिखाई पड़े, करो। ये देखिए, ये अभी कानों को पकड़ के खींचते हैं, वहाँ मस्तिष्क बिंदु होता है। जब तक चेहरा लाल ना हो जाए तब तक करना चाहिए। मस्तिष्क की ऊर्जा मस्तिष्क में ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, हैं, आँखों में सप्लाई बढ़ेगी। हाँ, कहीं आई हैमरेज हो या ब्रेन हैमरेज हो या कोई हैमरेज हो या क्लॉटिंग डिक्लेयर हो गई हो तो अवॉइड करें। शीर्षासन तो करें ही नहीं जब तक कि कंफर्म ना हो कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं है। बस ऊपर कर लीजिए, फिर करिए 1 2, और जाओ पीछे थोड़ा सा, 2 3 4। हाँ, ऐसे कर सकते हैं, वो प्रदर्शन के लिए कर सकते हैं। और हिप उठाइए, बहुत अच्छा आसन है। अब पहले से अभ्यास किए रहेंगे तो फिर कभी कोई पुलिस वाला आपकी सेवा करना चाहे तो बेचारा कुछ तो कर ले। बस ऊपर आ जाइए धीरे से, फिर पुनः करिए। पेट ठीक रखिए ईमानदारी से, तो आपके बाल भी उगाएंगे। जब सप्लाई बढ़ेगी बस, जब सिर पे सप्लाई बढ़ेगी, ब्रेन में सप्लाई बढ़ेगी, बस। मेरे पास पिछले 50-51 साल में सैकड़ों आदमी आए हैं जो शीर्षासन के कारण आंखें खराब हो गई, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, इधर आओ, बैलेंसिंग करो ना, देखो, ज़्यादा नहीं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर है आपको। कल एक महिला ने मुझे फ़ोन किया कि मैं दुनिया भर में घूम आई, सब टेस्टिंग कराई, मेरा रोग ठीक नहीं हो रहा। मैंने कहा, बेटा तुमको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, और शीर्षासन करने लगी किसी कहने से। मैंने कहा, तू मेरे पास 5-10 दिन को आ जा, जो मैं बताऊं सो करो, ठीक हो जाओगे। इसलिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस प्राय लोगों को हो गई है, क्योंकि स्मार्टफोन जो है, लोग ऐसे गाड़ी में ऐसे से गाड़ी चलाएंगे, ऐसे सुनते रहते हैं बात को। चलो, अब आप बैठ जाओ, आप वहीं बैठ जाओ, तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। वो जानते हो उष्ट्रासन, जानते हो उष्ट्रासन? हाथ पीछे लेकर के एड़ी पकड़ना। चलो वहाँ खड़े हो तो मैं सिखाता हूँ। इधर आओ जरा सा, इधर मुँह करो, थोड़ा पैर खोलो जरा सा, ऐसे करो, है ना? नहीं, बल्कि ऐसे करो। अब नहीं, ऑल राइट, ऐसे करो, पीछे ले जाओ, ऐसे पीछे ले जाओ ना। हाँ, चलो, एड़ी टच करो, ये बहुत सुंदर।
और आगे बढ़ो। एड़ी को टच करते हैं, मत करो, क्योंकि नाड़ियाँ खिंच जाएंगी, फिर 2 दिन छुट्टी ले लेगा। चलो लेट जा, बैठ जाओ यहाँ पे, करो एंटी शुगर आसन। इसके करने से पैंक्रियास, नहीं इधर मुँह करो, अर्ध मत्स्यंदासन, अर्ध मत्स्यंदासन। चलो पैर ऐसे, पैर फैलाओ आगे, दोनों मोड़ लो, मोड़ो पैर, दोनों पैर मोड़ो, दोनों पैर मोड़ो। ओहो, वहीं बैठा रहना भाई, घबरा रहा है। दोनों पैर मोड़ लो घुटने से थोड़ा सा, ये पीछे हाथ रखो। अब आप अपना दाहिना पैर ऐसे मोड़ो, ये लो, इधर बाएं हिप पे लगाओ, और ये बायां पैर इस घुटने के सामने कर लो। ठीक, हाँ। अब जो हाथ पैर नीचे है, उधर का हाथ इधर लगाओ, बहुत सुंदर। ये अब जो घुटना ऊपर है, पैर खड़ा है, उसका हाथ पीछे ले जाओ, पीछे की ओर देखो। 5 गिनती में, 10 गिनती में रुको, पैर बदल लो, पूर्वत वैसे पैर रखो। ये उधर रखे रहो, देखने वालों, ये। अब आप बायां पैर दाएं हिप पे ले जाइए, ये, और बाएं पैर का घुटना और दाएं पैर की एड़ी सामने रखो एक दूसरे के। जो हाथ नीचे है, उधर का हाथ घुटने पे दबाओ, पीछे देखो, दाहिना हाथ पीछे ले जाओ। हाँ, ये 5 गिनती में, 10 गिनती में रोकिए। अगर आपकी लीवर में सूजन नहीं है, पैंक्रियाज में सूजन नहीं है, गाल ब्लैडर में सूजन नहीं है, ये आसन कर सकते हैं। अगर है तो नहीं कर सकते। बस अब दोनों पैर, ये पैर फैला लीजिए, दाहिना पैर। चलो अब बाएं पैर को मोड़िए, उधर रखिए। अगर घुटने नहीं मोड़ सकते हैं तो इसे कहते हैं मॉडिफाइड है ये। अब ऐसे पकड़ लीजिए, बाएं घुटने को दबाइए, धीरे से छाती तक दबाइए, छोड़िए, फिर दबाइए, फिर छोड़िए। थोड़ा तिरछा हो जाइए, दिखाई पड़े फोटो का। ये फिर दबाइए, फिर छोड़िए, फिर दबाइए। ये मोटे आदमी भी कर सकते हैं। छोड़िए, पैर बदल लीजिए, फिर करिए। ये अब हमें लीवर को प्रेस करना है, करिए, करते रहिए। देखिए कितना सरल है। जो आदमी नहीं कर सकते किसी कारण से, पेट निकला है या मोटे हैं, ऐसे तो कर सकते, नहीं कर सकते। इसका नाम है अर्ध मत्स्यंदासन। ठीक है। अब आप आराम से लगाइए, पद्मासन लगा सकते हो तो। और पीछे जाइए जरा सा, तिरछा। ये हम भी देखें, सामने वाले भी देखें। बाएं पैर को लगाइए दाहिने पैर पे, दाएं को बाएं पे लगाइए, और ना बने तो आधा ही लगाइए, आधा भी ना बने तो सिंपल बैठ जाइए, पर रीढ़ सीधी रहेगी वज्र के समान। अब पीछे हाथ ले जाइए, दाएं कलाई को बाएं हाथ से पकड़ लीजिए, बिना रीढ़ झुकाए हुए, बिना हिप उठाए हुए, श्वास को निकालते हुए झुकिए। हिप नहीं उठेगा, चाहे मत्था जमीन पे लगे चाहे न लगे।
2, झुकने में श्वास निकालेंगे, रुकने पे रोकेंगे, उठने पे भरेंगे और ऊपर रुकने पे रोकेंगे। 3, इसको योग प्राणायाम योगासन कहते हैं। मत्था लगाएंगे। 4, 5, 6, 7, आप भी करो, हल्का सा करो, आप ना करो, 8, 9, पेट खींच लीजिए अंदर। 10, अब आप पेट ऊपर कर लीजिए। इसका नाम था योग प्राणायाम योगासन। ये बहुत सुंदर। अब आप श्वास को बाहर निकालिए और पेट सिकोड़ लीजिए जितना सिकोड़ सकते हो। आप भी सिकोड़िए पवन जी। अब इधर उधर में कर लो। ये श्वास को नाक से भरा, मुंह से बाहर निकाला और करो। अभ्यास करो। बहुत अच्छा आसन है ये। इससे पोषण व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाती है। बस चलिए। एक होता है आपका, इसी के साथ लोग मंडूक आसन भी करते हैं। दोनों हाथों को लगाइए। दायां हाथ दाएं लीवर के सामने, बायां हाथ बाएं, ऐसे। पहले प्राचीन काल में मुट्ठी बांधने का विधान था। मैंने देखा मुट्ठी बांधने से कभी कभी कष्ट हो जाता है, बल्कि प्रायः हो जाता है। तो ऐसे बांधिए। ये प्राकृतिक बाइंडर। अब इनके खैर पेटे नहीं बेचारों के पास, तो क्या दबावें। इधर देखो, ऐसे करो और ऐसे करो, ये, और दबाओ। अब झुको, श्वास निकालते हुए जमीन पे लगाओ, तखत के बराबर लगाओ। ये हिप ना उठने पाए। नहीं लग रहा तो झूला झूलो, वहीं झूला झूलो। और पीछे आओ जरा सा, ऐसे पीछे आओ, थोड़ा तिरछा करो अपने आप को। ये अब करो। पीछे भी हाथ रख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो करो। ये प्रेशर पड़े हल्का सा। श्वास भरते हुए आइए। इसे उतार दे 1 सेकंड के लिए। हाँ हाँ, ये मंडूक आसन बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कोई पैथोलॉजी का कोई एजेंट नहीं हूँ, ना मैं कमीशन लेता हूँ। लेकिन अगर आप अल्ट्रासाउंड करवा लें
एफोर्ड कर सकते हो तो कहीं कहीं गड़बड़ ना हो। ये देखिए मैं कर रहा हूँ, ऐसे मैंने किया क्योंकि लक्ष्मी जी कृपा से कुछ पेट बाहर है थोड़ा सा। अब आप देखिए ये पूरा दबाव डालते हुए भरते हुए ऊपर आया, कुछ देर रुका, फिर मैंने श्वास निकालते हुए निकालते हुए झुकना, स्थिर अवस्था में रोके रखना बाहर, भरते हुए ऊपर आना, फिर स्थिर अवस्था में रोकना। जल्दी जल्दी नहीं करना, देखा देखी सुने सुनाए पढ़े पढ़ाए जल्दी जल्दी ज़्यादा ज़्यादा करते योग चीज़ें काया बाढ़े रोग। तो ना तो योग करिए, न हीन योग करिए, न मिथ्या योग करिए, न अयोग करिए। 4 शब्द होते हैं आयुर्वेद में। सम योग करिए, सम माने संतुलन, समत्तम योग उच्यते। बस आज हम लोगों ने उल्टे होकर के, बैठकर, खड़े होकर के आसन किए। अब मान लो किसी कारण से हम टाइम हमारा हो गया, मान लो, लेट जाइए, प्रभु लेट जाइए। ये मरकट आसन नहीं है। ये स्वामी देवमूर्ति जी महाराज का, जो मेरे पीछे बैठे हैं, मेरे बाईं तरफ आज स्वामी देवमूर्ति जी बैठे हैं। बहुत ज़बरदस्त योगी थे, लोग उनका जिंदा में समझ नहीं पाए। जैसे मुझे बहुत से लोग समझ नहीं पाएंगे, न समझ पा रहे हैं, क्योंकि जो मैं अनुभव से बता रहा हूँ अपने गुरुदेव का ज्ञान है। और दूसरे ये बैठे हैं डॉक्टर महाप्रसाद जी गुप्त, कूने प्राकृतिक चिकित्सक। सब प्राकृतिक चिकित्सा में कूने प्राकृतिक चिकित्सक सबसे सरल और तुरंत प्रभावकारी है। तो ऐसे तो मेरे 23 गुरु और हैं, मैंने कहा ना मेरे 25 गुरु हैं, 50 उप गुरु हैं, अब 500 से ऊपर धोखा गुरु हैं, जिन्होंने धोखा दे के बहुत कुछ सिखाया है, वो भी गुरु हैं। हाँ, चलिए, इसलिए बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, ठीक है ना। गुरु माने, गु माने अंधेरा और रू माने प्रकाश, जो हमारे अंधेरे को मिटावे, जो हमारे अज्ञान के अंधेरे को मिटाने की विधि बतावे। पुरुषार्थ तो हमें करना होगा। आप चाहते हैं गुरु जी पुरुषार्थ करें। अरे भाई, हमारे भोजन करने से आपका पेट नहीं भरेगा। कोई हम भगवान कृष्ण नहीं हैं, उन्होंने जरा सा खिचड़ी का दाना खा लिया, दुर्वासा जी के सारे 10,000 चेलों के पेट भर गए। वो भी योग की क्रिया है, मुझे नहीं मालूम। चलिए ऐसे कर लीजिए, जगह हो तो ऐसे कर लीजिए, हाँ वाह। और जगह नहीं तो ऐसे कर लीजिए, करिए, ऐसे कर लो बेटा, इधर देखो, हाँ, पैर मोड़ लो, हाँ, आपस में फासला कर लो, करो। दाएं पैर की एड़ी, बाएं पैर का घुटना लगाओ, इधर देखो चाहो तो। 2 कर लो, नहीं माने। 3 4 5 6 धीरे धीरे 7
8 9 10 बस दोनों पैर मिला लो। जैसे बिहार योग विद्यालय के आदि संस्थापक स्वामी सत्यानंद जी ने अंग अंग के व्यायाम निकाल करके योग शास्त्र में, योग विद्या में ऐतिहासिक काम किया है। हर आदमी योगासन नहीं कर सकता। ऐसे ही हमारे स्वामी देवमूर्ति जी महाराज ने 12 घुमावदार व्यायाम निकाल करके योग शास्त्र में ऐतिहासिक काम किया है। लेकिन वर्तमान पाठ्यक्रम बनाने वाले अज्ञानता बस इसको शामिल नहीं करते हैं। हमने तो कोर्स बना के दिया। अरे बाबा आदम के जवानी की यौगिक क्रियाएं आज के वर्तमान में नहीं सूट करती। यही 500 साल बाद ये भी प्राचीन हो जाएगा। उन्हीं में ये 2 व्यायाम निकाले गए हैं। उनका नाम रखा किंग योगासन एक्सरसाइज या राजा योगासन व्यायाम। अब है रानी योगासन व्यायाम। करो, एक अपने आप करो धीरे धीरे। ये देखो, पहले फैला के किया, फिर मिला किया। करते जाओ अपने आप। मरकट आसन में बहुत लोग जल्दी जल्दी करते हैं। अब पैर उठा करके और बाएं पैर को दाएं फैला करके छुआते हैं और दाएं पैर के पंजे को बाएं में छुआते हैं हथेली में। जिनका बॉडी लचीला नहीं है, नाड़ियाँ सिकुड़ी नहीं है, उनको भले नुकसान ना हो। अब इसके भी बिगड़े केस आए हैं। करते जाओ प्यार से, धीरे धीरे करो। जितना योगासन धीरे करेंगे, सही करेंगे, जबरदस्ती बॉडी को नहीं मरोड़ेंगे। नहीं तो चौबे जी गए थे छब्बे बनने और डुब्बे बन के हो गए। गए थे योगासन सीखने कि निरोग हो जाए, बन गए आर्थो के पेशेंट। करो। किसको क्या लाभ है वो तो हम लोग दिखा देते हैं, लेकिन नुकसान किसको हुआ ये भी तो दिखाया जाए। बुरा मत मानो, समझो मेरी बात को। इसलिए मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा था, तुम कड़वा बोलते हो, साफ बोलते हो, गवर्नमेंट से एड मत लेना, चंदा मत मांगना, महिलाओं से पैर मत छुआना, पैसा मत एकत्र करना, अपने काम को ईमानदारी से करना। 5 बातें कर रहा हूँ, इसलिए भाई समझो, प्रशंसा के लिए नहीं है। सरकारी एड कहीं मिलती है इंडिया में? जब तक कि शिष्टाचार योग ना करो ठीक से। समझ गया ना? शिष्टाचार योग, लिफाफा योग कि 100 रुपये की बाल्टी दिखानी पड़ेगी 500 में, बाल्टी आएंगे 10 दिखानी पड़ेंगे 1000। योग में आकर के भी शिष्टाचार योग है, बहुत सुंदर। अब जब किंग क्वीन साथ में रहेंगे और दोनों की मशीन ठीक होएगी तो राजकुमार पैदा होंगे नहीं पैदा होंगे? चलिए हाथ पैर चलाइए, थोड़ा नीचे आ जाइए श्रीमान जी। हाँ, और नीचे पहले आइए ना। ये अब प्यार से साइकिलिंग करो, धीरे से सिर को उठाओ, सिर को उठाओ, दाएं बाएं करो और आंखें बंद कर लो, हंसो।
शाबाश। अरे इससे बढ़ेगी फेफड़ों की ताकत। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने के लिए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट हंसिए। नकली हंसी हंसेंगे तो धीरे धीरे असली हंसी शुरू हो जाएगी। हाँ, मान लो घर में बगल में कोई गमी हो गई है तो आवाज़ से मत हंसना, आवाज़ न पहुँचे। बोले ले हमारे तो पति मर गया, पत्नी मर गई, बच्चे मर गए, बाबा मर गए, और आनंद जी को अपनी हंसी की लगी है, हैं? चलिए अब आप बैठ जाइए करवट लेकर के। तो मैं पोस्चर थेरेपी सिखाएंगे। ये हमारा क्लास लिमिटेड समय के लिए नहीं है, जब तक ये शरीर रहेगा सेवा करते रहेंगे। 5वां, ये देखिए जब प्रिंस आएगा तो एक प्रिंसेस भी चाहिए रक्षाबंधन के लिए, हैं? करो और सीधे बैठो, सामने देखो कैमरे के। ये हाथ तिरछा आ जाओ, जरा सा तिरछा करो, जरा सा तिरछा, ये करो। ये देखिए ऑफिस में कभी कभी ऐसे से कर लिया करो, ये ना, नहीं तो ऐसे कर लो। ये देखो, इधर देखो बेटा, ये क्योंकि ऑफिस में कुछ करोगे ले हो। लंच टाइम पे 5 मिनट भ्रमण योग कर लिया करो, शरीर खुलता रहे, जोड़ खुलते रहेंगे तो ये बहुत सुंदर। बस सीधे बैठ जाइए। हमारा एक ही संदेश है, सरल योगासन करो, धीरे धीरे करो, थोड़ा करो, सही करो। फिर सीधे बैठ करके ओम ध्वनि करिए। बस आपस में हाथ रगड़िए। अगर ओम धन का अभ्यास किया जाए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, एक ऐसी कला विकसित हो जाएगी, अंदर से हार्मोन्स पैदा हो जाएंगे कि आप हर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने की कला आ जाएगी। नहीं तो हर पॉजिटिव को नेगेटिव बना लोगे। आधा गिलास खाली है, भगवान का दिमाग खराब है, गुलाब के फूल में कांटे क्यों बनाए हैं, ये चिड़िया कितनी खराब है, सबको ऊपर से नीचे ले आती है। और अगर ओम ध्वनि करोगे तो चिड़िया आपको नीचे से ऊपर दिखाई पड़ेगी ले जाते हुए, आधा गिलास भरा दिखाई पड़ेगा, गुलाब के पेड़ में गुलाब का फूल दिखेगा। तो नेगेटिविटी सबसे बड़ी बीमारी है। चलिए कल हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत आशीर्वाद।